मिस्टर नोबडी 2009 की बेस्ट साइंस फाई मूवी है, जिसमें एक बच्चा अपनी लाइफ का कोई भी अल्टरनेट फ्यूचर्स देख सकता है और उसे इनमें से किसी एक वर्जन को चुना है। मूवी की शुरुआत 2092 से होती है, जहां अब इंसान अमर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी सेल्स को रिन्यू करने का तरीका ढूंढ लिया है। यहां पर हमें 118 साल का बूढ़ा नीमो दिखाया जाता है, जो कि अब दुनिया का लास्ट मोर्टल इंसान बचा है और जल्दी ही मरने वाला है। साइंटिस्ट जो कि इंसान के अमर बनने से पहले के जीवन को रिसर्च कर रही है, वह मानते हैं कि नीमो अपनी याददाश्त खो चुका है और उसकी फर्स्ट लाइफ के बारे में कोई भी लिखित रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इसलिए लोग उसे मिस्टर नोबडी बुलाने लगते हैं और उसे हर टाइम डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है और हर वीक इस पर वोटिंग होती है कि उसे नेचुरली मरने दिया जाए या खुद की ही तरह नीमो को भी आर्टिफिशियल ही जिंदा रखा जाए। अब नीमो का पास्ट जानने के लिए एक डॉक्टर नीमो पर हाइपोथेसिस का यूज करता है और इसकी मदद से नीमो अपने पास्ट की मेमोरीज में चला जाता है, इतने पीछे की उसे अपने पैदा होने से पहले की भी बातें यादें आने लगती हैं। अब डॉक्टर के बाहर जाते ही एक जनरल लिस्ट नीमो को इंटरव्यू लेने के लिए चुप करता है और नीमो उसे बताता है कि सारे बच्चों के पैदा होने से पहले उन्हें पता होता है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है और वे इसे कैसे बदल सकते हैं, यानी कि अपने लिए डिसीजंस का फ्यूचर में इफेक्ट पहले से देख सकते हैं। मगर उनके पैदा होने से पहले उनकी इस एबिलिटी को मिटा दिया जाता था, लेकिन नीमो के साथ कुछ अलग हुआ था। बाकी बच्चों की तरह उसकी यह एबिलिटी नहीं मिट पाई और अब वह अपने ही डिफरेंट फीचर्स को देख सकता था। इसका मतलब है कि करंट टाइम में 118 साल के नीमो को एक साथ अपनी कई सारी लाइफ याद है, मगर इन सब में से उसने सिर्फ कोई एक ही लाइफ रियल में जी है। नीमो पैदा होता है इसी एबिलिटी के साथ कि वह अपनी ली हुई च्वाइस का फ्यूचर देख सकता था और नीमो जब 9 साल का होता है, वह अपनी माँ को बताता है, मगर उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। अब एक दिन नीमो अपनी माँ को जंगल में जाते हुए देखता है और उनका पीछा करने पर पता चलता है कि उसकी माँ किसी और आदमी से मिल रही है और उसके पिता के साथ चीटिंग कर रही है। धीरे धीरे इसका पता उसके पिता को भी चल जाता है और उनके बीच डिवोर्स हो जाता है और अब ट्रेन स्टेशन पर नीमो को अपनी माँ और पिता में से किसी एक को चुनना था। यहां उसकी माँ ट्रेन से चली जाती है और उसका पिता वहीं स्टेशन पर खड़ा था और यहीं पर नीमो दोनों लाइफ के फीचर्स को देखता है कि किसकी लाइफ में वो ज्यादा खुश रहेगा। यानी एक बार वो माँ के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और एक बार पिता के साथ वही स्टेशन पर रह जाता है। अब उस लाइफ में जिसमें वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में चला जाता था, वहां पर वे दोनों लोग कनाडा चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। यहाँ उसकी माँ को वही पुराना वाला बॉयफ्रेंड कभी कभी मिलने आता है, जो कि नीमो पसंद नहीं करता। यहाँ स्कूल में उसे एक लड़की एना दिखाई देती है, जो कि पहली नजर में ही उसे अच्छी लगने लगती है। एक दिन है एना उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है, मगर क्योंकि नीमो को तैरना नहीं आता था तो अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वो उससे रूडली बोलता है कि मैं इडियट्स के साथ स्विमिंग नहीं करता। यह सुनकर एना नाराज हो जाती है और फिर कभी वे बात नहीं करते। अब तक 20 साल गुजर चुके थे, जहां नीमो को एना एक स्टेशन पर अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है और वह नीमो को इग्नोर करके चली जाती है। नीमो यहाँ रिग्रेट करता है कि उसे उस दिन बीच पर उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और नीमो इस फीचर को बदल देता है और इस बार जब एना उसे स्विमिंग के लिए पूछती है तो वह उसे सही बता देता है कि उसे तैरना नहीं आता, मगर अब एना को वह अच्छा लगने लगता है और वह दोनों साथ टाइम बिताने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उससे शादी के लिए कहता है और अपनी बेटी के साथ उन्हीं के घर पर शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ नीमो यह देखकर काफी डर जाता है कि एना उसकी बेटी है, यानी अब वो अपनी बहन बनने वाली है। नीमो और एना टाइम के साथ साथ और क्लोज आने लगते हैं और नीमो अपनी माँ से छुपकर रात को एना के पास जाने लगता है। लेकिन एक दिन नीमो की माँ और उसके स्टेप डैड को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वह डिसाइड करते हैं
कि वह इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। यह खबर सुनते ही नीमो और एना दोनों ही काफी दुखी होते हैं और एना नीमो को प्रॉमिस करती है कि वह उसे कभी ना कभी जरूर मिलेगी और वह हर संडे उसका लाइट हाउस पर वेट करेगी। यहाँ एना को न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। यहाँ नीमो उसका हर संडे लाइट हाउस पर वेट करता है, मगर वह कभी नहीं आई। हालांकि एना उसे लेटर भेजती थी, मगर उसकी माँ बिना उसे बताएं वह लेटर फाड़ देती थी। यहाँ से नीमो धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत करने लगता है और ज्यादातर गुस्से में ही रहने लगता है। अब 20 साल गुजर जाते हैं। जहां अब तक एना उसके मन में है, वो अब एक पुल क्लीनर का काम करता है और हमेशा से ही अकेला रहा है, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो उसे एना दिखाई देगी। और एक दिन ऐसा होता भी है जहां एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं और जोर से गले लगाते हैं। कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले हैं, जितना टाइम उन्होंने एक दूसरे से दूर बिताया है। जहां एना कहती है कि जब से वो अलग हुए हैं वह किसी से नहीं मिली और ना ही किसी और से अटैच हो पाई। उस घटना से उनके मन पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है और वह कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ये सोचने के लिए कि आगे नीमो के साथ उसका फ्यूचर क्या है, और वह उसे अपना नंबर एक कागज पर लिखकर दे देती है और कहती है कि 2 दिन बाद वो उसे फोन करे और वही लाइट हाउस पर वो उससे मिले। लेकिन कुछ देर बाद बदकिस्मती से फोन नंबर पानी में भीग जाता है और एना का नंबर खो जाता है। अब नीमो उसी लाइट हाउस पर हर रोज एना का वेट करता है, मगर वो उसे नहीं मिलती। जहां अब नीमो एक दूसरी स्टोरी लाइन देखता है जिसमें उसकी और एना की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। नीमो एक टीवी शो का होस्ट है जिसमें वो साइंटिफिक थ्योरी को डिस्कस करता है, जहां उसके लिए सब कुछ परफेक्ट था। मगर एक दिन उसकी कार के सामने अचानक से एक बर्ड आ जाती है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक लेक में जाकर गिर जाती है, जिससे निमो की वही डेथ हो जाती है। अब इनमें से कोई भी लाइफ नीमो के लिए हैप्पी नहीं रहा था, तो नीमो अब अपनी माँ के साथ जाने वाले डिसीजन को बदलता है और इस बार अपने पिता के साथ वही स्टेशन पर ही रह जाता है। यहाँ पर कुछ टाइम बाद नीमो के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वह हैंडीकैप हो जाते हैं, तो नीमो को कम उम्र से ही एक शॉप पर काम करना पड़ता है। यहाँ वो अपने पिता की देखभाल भी करता है और कभी कभी साइंस फिक्शन स्टोरी जिसमें वह मार्स पर जाता है यह भी लिखता है। और एक स्कूल पार्टी के दौरान उसे एलिस नाम की लड़की दिखाई देती है और वो उसे अच्छी लगने लगती है, मगर वो उसके सामने हर बार घबरा जाता है। जैसे एक बार एलिस उससे उसके बारे में पूछती है तो नीमो उसे अपनी मार्स वाली साइंस फिक्शन स्टोरी के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर एलिस हंसती है। अब एक दिन वो उसे बाहर ले जाने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां उसे एलिस के साथ उसका पुराना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, जिससे गुस्सा होकर वह बड़ी तेज स्पीड में बाइक से घर वापस आने लगता है और उसी स्पीड से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहां अब वो कोमा में है और उसके बेड पर उसके पिता के साथ उसकी माँ भी है। जहां नीमो के लिए यह फ्यूचर भी अच्छा नहीं था, सो वो फिर से उसी दिन आता है, मगर इस बार गुस्से में वहां से जाने की बजाय वह उसके जाने के बाद उसके पास जाता है और कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। एलिस उससे कहती है कि वह उसके एक से बहुत प्यार करती है, मगर वह उससे उतना प्यार नहीं करता और यह कहकर वह नीमो को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ नीमो का दिल टूट चुका था और वो डिसाइड करता है कि स्कूल पार्टी में जो पहले लड़की उसके साथ डांस करेगी वह बिना कुछ ज्यादा सोचे उसी से शादी कर लेगा। वहां उसे जिन मिलती है और वह उसके साथ डांस भी करती है। और जब वह वापस आ रहे थे तब नियमो डिसाइड करता है कि अब वह उसी से शादी करेगा और रिच बनेगा। अब काफी साल गुजर चुके हैं जहां वह काफी रिच है, उसके 2 बच्चे भी हैं, मगर अब वो लाइफ में ज्यादा खुश नहीं है। यहां तक कि उसने ये सब कुछ खुद प्लान किया था और वही फ्यूचर जिसमें वह रिच बन रहा था, मगर फिर भी अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से फ्यूचर का पता होता है और उसी हिसाब से वो एक्शन लेता है, जो उसके लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। और वो यहाँ से डिसाइड करता है कि यहाँ से फॉर रैंडम डिसीजन लेगा, वो भी एक कॉइन टॉस के बिना, उसके आगे के फ्यूचर को जाने बिना। अपनी अनहैप्पी वाली चीजें
एक लेटर में लिखकर घर छोड़ देता है और अब एयरपोर्ट पर वो प्रिंटेड करता है कि वो डैनियल जॉन्स है, जो कि उसने बिना कॉइन टॉस के डिसाइड किया था। डैनियल का वेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ डैनियल बनकर चला जाता है, जहां उसे एक होटल में ले जाया जाता है, जहां डैनियल के रूप में नीमो का मर्डर हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वही डैनियल है और वे लोग उसी को मारने आए थे, यानी कि एक और बुरी एंडिंग। अब नीमो फिर से उस रिजेक्शन वाले दिन वापस आता है, जहां उसे पता चलता है कि एलिस अपने पुराने एक्स से प्यार करती है, वो उसे उतना पसंद नहीं करता, मगर फिर भी इस बार नीमो उसे किसी तरह से मना लेता है और खुद को एक तरफ देने को कहता है। यहां से वे दोनों प्यार करने लगते हैं और कुछ ही साल बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद एलिस की एक बम ब्लास्ट में डेथ हो जाती है और नीमो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए उसके एक्सेस को मार्स पर बिखेर देता है। और जब वह वापस आ रहा था तब उसे एना भी मिलती है, जो कि उसके दूसरे वर्जन में उसकी लव इंटरेस्ट थी, लेकिन इस वर्जन में वह उसे जानती तक नहीं थी। जब तक उससे बात करना शुरू करता तभी एक मेटियोराइट उनके शिप से टकराया और सब लोग मर जाते हैं। अब नीमो फिर से इवेंट्स को बदल कर देखता है और इस बार एलिस को ब्लास्ट से बचा लेता है, जहां इस बार उसके 3 बच्चे हैं। मगर अब एलिस खुश नहीं है और उसे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि उसे अब भी अपनी पुरानी एक्स से प्यार है और वो नीमो और बच्चों को छोड़कर वापस से अपने एक्स के पास चली जाती है और जिंदगी में जितने भी वर्जन नीमो ने देखे थे या रियल में जिए थे, उन सब से अलग नियमों एक जगह उठता है, जो कि काफी अजीब था। यानी कि ये रियल वर्ल्ड भी नहीं है, वो उसका कोई लाइट पार्ट भी नहीं है। नीमो कई क्लूज के साथ एक पुराने घर में पहुंचता है, जहां अंदर जाते ही एक टीवी पर अजीब तरह से उसे 118 साल का बूढ़ा नीमो दिखाई देता है, जो कि 34 साल के नीमो को बताता है कि जिस लाइफ को अभी वो जी रहा है वह उसका पास हो चुका है, यानी कि उसके लिए अब तक टाइम इन्वर्ट हो चुका है। यहां वो आगे कहता है कि वो इस पूरी लाइफ पाथ को अंत से एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे 12 फरवरी 2092 के 5:50 बजे तक जिंदा रहना होगा। वही प्रेजेंट टाइम में अब नीमो की इतनी सारी लाइफ पाथ को सुनकर इंटरव्यूअर कंफ्यूज था कि इनमें से नीमो की रियल लाइफ कौन सी है, जो लाइफ नीमो ने रियल में जी है। बुढ़ा नीमो कहता है कि इनमें से हर एक लाइफ रियल है, वो भी 100%। इंटरव्यूअर तो अब कंफ्यूज हो चुका था और वह नीमो से पूछता है कि फिर उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस ही क्या है, जिस पर नीमो हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रियल हो? तुम और मैं दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम दोनों तो बस 9 साल के एक बच्चे के दिमाग में चल रही एक कहानी है, जो कि ट्रेन स्टेशन पर यह फैसला कर रहा है कि वह किसके साथ जाए। हर डिसीजन का फ्यूचर देख रहा है और अगर उसने कोई भी अलग डिसीजन लिया तो हम दोनों यहां नहीं होंगे स्टेशन पर। अब नीमो हर पॉसिबल फ्यूचर को देख चुका था, उसके लिए अब डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो गया था, तो वह सबसे हटकर एक तीसरा ऑप्शन चुनता है। वह अपनी माँ और पिता दोनों में से किसी को नहीं चुनता और उन दोनों से दूर अकेला ही भाग जाता है, एक नए अननोन नए फ्यूचर के साथ। और वह सभी फीचर्स जो कि नियमों के दिमाग में अलग अलग डिसीजंस के चलते चल रहे थे, वे सब खत्म होने लगे और अब नीमो अपनी लाइफ जी कर बूढ़ा हो चुका है और मरने ही वाला है, जहां वह मरने से पहले एना का नाम लेता है और ये रिवील होता है कि नीमो की एना से लाइट हाउस पर मुलाकात हुई थी। और इससे जुड़ी सारी इवेंट्स के पाथ को नीमो ने रियल लाइफ में जिया है, लेकिन बीच में तो नीमो ने कहा था कि फरवरी 2022 में कि 5:50 तक उसे जीना होगा। और जैसे ही यह टाइम होता है सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद एक बिंदी से पैदा हुआ हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और 12 फरवरी के 5:50 होते ही उसका फैलने बंद हो जाता है और सब कुछ फिर से सिकुड़ने लगता है। और यहाँ अब टाइम भी आगे ना बढ़कर पीछे की ओर जाने लगता है और नीमो यहाँ खुश था कि फिर से वो अपने बचपन को जी पाएगा, जहां उसके पेरेंट्स साथ होंगे और वह फिर से एना के साथ रह पाएगा। और यहाँ वो काफी खुश था कि सब कुछ वो फिर से जीने वाला है। तो दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और इसके अलावा और भी ऐसी ही साइंस फाई मूवी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।